एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं जिसके लिए हमारे को ऑलमोस्ट यहाँ पे कम से कम 10,000 से भी ज़्यादा क्वेरीज आ चुकी है, 5,000 से ज़्यादा व्हाट्सएप आ चुके हैं कि रिलायंस पीपी का पेमेंट कैसे करना है। तो फाइनली रिलायंस ने अभी नोटिस डाल दिया है। इस वीडियो में हम लोग आपको सारी जानकारी देंगे, जितनी भी क्वेरीज आई है सब के आंसर करेंगे, पेमेंट कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे, क्या क्या डिटेल्स चाहिए, कौन कौन से पेमेंट मेथड्स अवेलेबल है, अगर मेरे पास नेट बैंकिंग नहीं है तो मैं कैसे पेमेंट कर सकता हूँ, मेरे को कैसे पता पड़ेगा मेरे शेयर्स कितने हैं, और ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो मेरी रिकॉर्डिंग में यहाँ पे टैब पे अगर आप देखोगे तो लगभग 1 बज रही है, और आई नो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, और इसका यहाँ पे हम लोग इसलिए अभी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक डिटेल्स यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखिए, पेमेंट की डेट है 17 तारीख से 31 तारीख है, ठीक है। बहुत से लोगों की क्वेरी थी कि आप अपने यहाँ पे पेमेंट जो आपके शेयर्स है वो नहीं दिख रहे हैं। उसके पीछे बहुत ही सिंपल रीज़न है, ये शेयर्स डीलिस्ट हो गए हैं। अभी नए शेयर्स लिस्ट होंगे, ठीक है, नए शेयर्स वगैरह लिस्ट होंगे तो जैसे ही जो जो लोग इनको आप पेमेंट कर देंगे उनको शेयर्स दिखने लग जाएंगे। इसके बारे में और डिटेल में जानने की क्यों मुझे डीमैट में नहीं दिख रहे, तो हम लोग एक जीरोधा ने उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन इशू किया था, उसका लिंक हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं पेमेंट प्रोसीजर पे। ऑब्वियसली ये वीडियो हम लोग आज बना रहे हैं तो लाइव पेमेंट आपको बता नहीं सकते, 17 तारीख को पेमेंट पोर्टल खुलेगा, बट आपको एक बेसिक डिटेल्स दे देंगे आज के लिए। और उसके अलावा हम लोग आपको जब लाइव पोर्टल खुल जाएगा तो जब हमें खुद को पेमेंट करना होगा तो हम लोग वो भी बता देंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं ये सारी चीज़ें बताने करने के लिए। चलिए, अगर आप देखना चाहते हैं कौन कौन से पेमेंट मेथड्स है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए, ऑनलाइन ASBA है, ठीक है, फिजिकल ASBA है, 3-in-1 टाइप अकाउंट है, RWAP पोर्टल है, डिपॉजिट ऑफ चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट, ये तरह के 5 यहाँ पे टोटल प्रोसीजर्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। एक तो ये प्रोसीजर हो गया कि ये 4-5 प्रोसीजर है, इनके थ्रू किया जाएगा, ठीक है। अभी अपन प्रोसीजर पेमेंट मेथड बाय मेथड हम लोग एक एक चीज़ को समझेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए, ठीक है। तो आपको आपका पैन चाहिए, आपकी DP ID और आपकी क्लाइंट ID आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, DP ID क्लाइंट ID कैसे निकलती है, सभी लोग आपको अगर CDSL का कंसोलिडेटेड या फिर NSDL का कंसोलिडेटेड एक स्टेटमेंट आता होगा तो आपको यहाँ पे एक BO ID करके या फिर डीमैट ID क्लाइंट ID दिखेगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो आप अपने अपने डीमैट में, भले अपस्टॉक्स का हो, जीरोधा का हो, किसी का भी हो, आपके प्रोफाइल सेक्शन में वहाँ पे जाओगे तो डीमैट ID और BO ID निकालने का एक ऑप्शन होगा। वो कैसे निकाला जाता है उसका लिंक हमने एक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि जीरोधा के अंदर कैसे निकालते हैं BO ID, ठीक है। और वो आपको शायद मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट नोट्स में भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और अच्छा, दूसरी बात, बहुत से लोग की ये क्वेरी थी कि आप बैंक अकाउंट कौन सा यूज़ करना है, ज़रूरी है क्या कि डीमैट वाला लिंक्ड ही बैंक अकाउंट यूज़ करना है, ऐसा नहीं है। बट एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि बैंक अकाउंट आपके पैन कार्ड पे ही होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल, मेरा नाम सुदर्शन भंडारी है, मेरा जो बैंक अकाउंट लिंक्ड है कोटक का बैंक अकाउंट लिंक्ड है डीमैट से, ठीक है। अगर मेरा ये बैंक अकाउंट नहीं चल रहा है बट मेरा येस बैंक में भी खाता है, ठीक है, तो वो येस बैंक का खाता मैं यूज़ कर सकता हूँ पेमेंट करने के लिए फ्रॉम एनी ऑफ द मोड, ठीक है। तो ये बैंक अकाउंट के रिलेटेड एक क्वेरी थी बहुत से लोगों की, तो वो भी हो गई है दूर। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले ये सारे प्रोसीजर्स पे। अच्छा, इसको कैसे पेमेंट वगैरह करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट और अगर जो सबसे नॉर्मल प्रोसीजर और ईजीएस्ट प्रोसीजर है वो RWAP पोर्टल पे जाके पेमेंट करना है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग RWAP पोर्टल पे चलते हैं और आपको समझा देते हैं कैसे पेमेंट होगा। तो ये RWAP पोर्टल है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं कैसे पेमेंट होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि किसी को भी अगर पूरा प्रोसीजर समझना है, डीलिस्ट लिस्टिंग वगैरह कैसे हो रहा है, बेसिक वीडियो रिलायंस पीपी के बारे में, तो वो बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है। आई बटन दबा के या फिर लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप यहाँ पे जाके देख लीजिएगा वो कैसे काम करता है। अच्छा, RWAP पोर्टल ये है बेसिकली। अच्छा, साइट का नाम ये है RWAP पोर्टल का, इसका भी लिंक बिल्कुल दे दिया जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अभी ये RWAP पोर्टल बेसिकली ये है जो अभी बंद है, क्यों? क्योंकि 17 तारीख से पेमेंट होगा। अच्छा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रेजिडेंट शेयर होल्डर्स ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। जो इंडिया के रेजिडेंट शेयर होल्डर्स है ना, वो लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं RWAP पोर्टल को। यहाँ पे आप जाओगे तो गो पे क्लिक करोगे, आपको कुछ डिटेल्स लगेंगी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या लगेगा। यहाँ पे पैन कार्ड मांगेगा आपसे, फिर आपसे पूछेगा आपकी DP ID, ठीक है, DP ID और क्लाइंट ID आपसे पूछेगा,
और वहीं पे एक और जो इन दोनों को मिला के जो बोला जाता है बेसिकली BOID, बेनिफिशियल ऑर्डर आईडी, जो कि 16 डिजिट की एक आईडी होती है, ये आपको डिटेल्स लगेंगी। ठीक है, तो बेसिकली DPID शुरू के कुछ 6-7 डिजिट होते हैं और फिर वहाँ पे जो बाकी के डिजिट होते हैं वो आपकी क्लाइंट आईडी होती है, उसको मिला के BOID होता है। तो कुल मिला के 4 चीज़ें चाहिएंगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर आप अपना नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो और UPI के थ्रू कर सकते हो। UPI कोई भी मोड के थ्रू किया जा सकता है। नेट बैंकिंग के लिए कुछ प्रिफर्ड बैंक्स हैं, लगभग 26 बैंक है जिसमें लगभग सारे बैंक यहाँ पे कवर हो जाएंगे, तो उनके थ्रू किया जा सकता है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे ये है कि किसी क्या, मान लीजिए 2 डीमैट अकाउंट है, मान लीजिए मेरा कोटक में भी है और मेरा ज़ीरोधा में भी है और दोनों में मेरे रिलायंस के शेयर है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, पहले आपको कोटक के लिए जो BOID और DPID जो बनता है वो हर डीमैट के लिए, हर ब्रोकर के लिए एक बनता है। ठीक है, जैसे अगर मेरे अभी 2 डीमैट है ना, तो मेरे को 2 मेल आए हैं। ठीक है, आपको सभी को रिलायंस का एक मेल भी आ गया होगा, उसमें आपको बता दिया होगा कितने शेयर्स है, और आप जैसे ही पोर्टल पे आपकी ये डिटेल्स डालोगे ना इस पोर्टल पे, तो आपको वो भी आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब आप BOID यहाँ पे कोटक की डालोगे, मान लीजिए मेरे कोटक में 10 PP के शेयर है तो वो आ जाएगा, और फिर मेरे ज़ीरोधा में लगभग 1000 के शेयर है। ठीक है, तो 1000 शेयर्स है तो मेरे को वो आ जाएगा। तो मेरे को दोनों का अलग अलग पेमेंट करना है। बैंक अकाउंट कोई भी मेरा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, बस मेरे पैन कार्ड पे होना चाहिए, मैं फर्स्ट होल्डर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग थोड़ी बहुत और डिटेल्स जान लेते हैं फर्स्ट कॉल के बारे में। जैसे अभी 314.25 रुपये देने हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये कि कितने रुपए पे लिस्ट होगा और ये कब लिस्ट होगा और क्या सारी चीज़ें होंगी वो भी बात कर लेते हैं। अच्छा, ये अभी कितने रुपए पे लिस्ट होगा तो उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 1000 रुपये जो इसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस थी लगभग, प्लस 314 रुपये आप इस पे ऐड कर लो जो आप यहाँ पे पेमेंट करने वाले हो। 314.25 लगभग कुछ टोटल यहाँ पे पेमेंट करना है। ठीक है, तो वो सब मिला के यहाँ पे आपके इतने रुपए 1314 रुपये पे लिस्ट होगा। ठीक है, वैसे अभी थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है जितना रिलायंस के खुद के शेयर प्राइस में ऊपर नीचे होगा। अच्छा, इसमें कोई नुकसान नहीं है, पहले मेरी कॉस्ट 1000 रुपये थी, फिर मैंने 314 और भरे, मेरे 1314 कॉस्ट हो गई, तो मेरी पहले भी जो कॉस्ट, पहले मेरे को नो लॉस था, अब मेरे को नो गेन लॉस हो गया। ठीक है, किसी का पैसा यहाँ पे कहीं डूबेगा नहीं, कहीं कुछ नहीं होगा, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, बिल्कुल डरे नहीं। बहुत से लोग डर गए कि हम लोग तो ये PP बेच देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी कोई डरने की बात नहीं, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। इसमें आपको ना नुकसान हो रहा है ना कुछ हो रहा है, आप अपने चाहें तो ये जो शेयर्स है ये इनको होल्ड करें, बहुत ही अच्छा शेयर है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, कोई यहाँ पे बेचना चाहता है तो कब बेच सकता है ये पेमेंट। अच्छा, लोगों की ये भी थी कि इनको हम लोग कब बेच सकते हैं, ये लिस्ट कब होगा। देखो, 31 मई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 31 मई के यहाँ पे कंपनी बोल रही 2 हफ्ते के अंदर हम लोग इसको लिस्ट कर देंगे। एक नया PP होगा जिसका नाम होगा रिलायंस PP1 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, वो एक नए ISIN नंबर पे होगा और वो आप सभी के डीमैट अकाउंट में भी दिख जाएगा। तो उसको 2 हफ्ते में यहाँ पे लिस्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद आप चाहो तो बेचो, चाहो और खरीदो, जितनी ट्रेडिंग करनी है वो सब आप कर सकते हो। जो पेमेंट नहीं करेगा उसके साथ क्या होगा, उसे 8% का यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, वहीं पे वो कब से देना पड़ेगा, फर्स्ट कॉल से लेके जो यहाँ पे 31 मई से लेके एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट तक। ठीक है, और ये सारी जो चीज़ें होंगी ये कैसे काटी जाएंगी, आपके डिविडेंड वगैरह में से काट ली जाएगी और कैसे भी तरीके से आपसे ले लिया जाएगा। मैं सभी को राय दूंगा 31 तारीख तक पेमेंट कर दें, 17 से 31 के बीच में आपको करना है, इंक्लूडिंग 17 एंड 31। ठीक है, पेमेंट कर दें। अगर आप 31 को नहीं कर पाते तो फिर वो एक थोड़ा टेक्निकल मैटर हो जाएगा, तो उसके अंदर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपके लिए, देखिए हमारा खुद का व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हैं, बट आप बिल्कुल आपके जेन्युइन ही यहाँ पे क्वेरीज लेके आइएगा। ऑलरेडी हमें 5000 प्लस क्वेरीज आती है। ठीक है, तो आपकी अगर जेन्युइन क्वेरी हो तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप कीजिए, अगर नहीं समझता है तो हम लोग आपसे बात भी करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा क्या चीज़ कर सकते हो, तो देखो ये एक व्हाट्सएप नंबर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। ठीक है, और एक टोल फ्री नंबर, ये टोल फ्री नंबर है और ये व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे आप यहाँ पे इसमें व्हाट्सएप कर सकते हो। आई डोंट नो ये लोग कितना जल्दी रिप्लाई करेंगे या करेंगे भी या नहीं करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल एक बेसिक अपन ने समझ लिया है। अच्छा, अब UPI कितना होगा, कैसे होगा, तो वो भी जान लेते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि UPI में जो मैक्सिमम लिमिट है, जो UPI NPCI की लिमिट है 2 लाख है। 2 लाख से अगर ज़्यादा आपका पेमेंट है तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे नेट बैंकिंग। अच्छा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 लाख से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है और वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये UPI का प्रोसीजर आप कैसे कर सकते हो तो उसके बारे में जान लेते हैं। आप जब पोर्टल पर जाओगे आपको लिखना है DPID, क्लाइंट ID डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, आपको OTP आएगा। जैसे ही OTP आएगा आपका पैन कार्ड वैलिडेशन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपके यहाँ पे अमाउंट यू नीड टू पे फर्स्ट कॉल वगैरह आ जाएगा। फिर पे यूजिंग UPI दबाओगे आप,
फिर आप अपनी यहाँ पे जो वर्चुअल यूपीआई आईडी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी यूपीआई आईडी 8233794838 बैंक है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हो सकती है, वो आप जैसे ही डालोगे फिर आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा आपकी यूपीआई ऐप से, जैसे आप डालते हो ना, जैसे अभी ज़ीरोधा के लिए पेमेंट वगैरह करते हो वैसे ही आएगा। और फिर उस यूपीआई ऐप से जाके आप आपका पिन कोड डालोगे तो आपको वेरीफाई हो जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक पेमेंट पोर्टल पे यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड जनरेट हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप देखोगे जो वो कार्वी का फिनटेक है, यहाँ पे है ना पेमेंट पोर्टल के लिए एक स्टेटस है, पेमेंट स्टेटस, जहाँ पे आप है ना पेमेंट कंफर्मेशन स्लिप वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, आपको पता पड़ जाएगा आपका पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, और आपको ईमेल्स वगैरह भी आ जाएंगे, ये सब में होगा। अभी यूपीआई की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। अच्छा, यूपीआई आईडी वीपीआई आईडी क्या कहाँ मिलती है, तो आप आपकी यूपीआई ऐप में जाके डाल सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। और अगर हम बात करें जो कि मैं बात कर रहा था, 2 लाख रुपए की लिमिट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, 2 लाख रुपए की लिमिट है यूपीआई के अंदर। और अच्छा, अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये यूपीआई की लिमिट है, अगर आप देखोगे ना जो यूपीआई लिमिट 2 लाख है, एंड मोर देन 1 पेमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल। अच्छा, बहुत ही बढ़िया बात है। देखो, आप एक से ज़्यादा बार भी है ना पेमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे जैसे अभी है ना किसी के पास मान लो अगर 1000 शेयर है, तो उसके लिए जो पेमेंट बनता है वो 3,14,000 रुपये बनता है, तो वो चाहे तो 2 बार पेमेंट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, ये आप कर सकते हो, बट मेरी राय रहेगी आप नेट बैंकिंग वगैरह यूज़ करें ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि नेट बैंकिंग कितने कितने बैंकों में अवेलेबल है। तो नेट बैंकिंग के लिए ये प्रोसीजर है, ये 28 बैंक है जिनके यहाँ पे नाम है, तो इनमें से लगभग सभी के बैंक यहाँ पे कवर हो गए, इनके थ्रू ही आप यहाँ पे कर सकते हो। वहाँ पे उसका पोर्टल भी बिल्कुल सिंपल है, जैसे अपन ने यहाँ पे बात करी ना पे यूजिंग यूपीआई, वहाँ पे एक ऑप्शन होगा नेट बैंकिंग, तो आप नेट बैंकिंग क्लिक करोगे, आप बैंक चूज करो, आपकी बैंक की साइट आ जाएगी, बैंक में आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालो और वहाँ पे पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई। अब एक रह गया अभी, अच्छा दूसरा एक तरीका रहता है, थोड़े बहुत चेक और वो वाले तरीके होते हैं, ठीक है, चेक, और यहाँ पे एक है डिमांड ड्राफ्ट, और तीसरा एक है यहाँ पे ऑनलाइन एएसबीए। अच्छा, ऑनलाइन एएसबीए का सिस्टम बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। ऑनलाइन एएसबीए का जो सिस्टम है, आपको आपकी बैंक की साइट पे जाना है, ठीक है, और वहाँ पे आपको एएसबीए जो फैसिलिटी होती है वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे एक पेमेंट ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। देखो, सब बैंक का अलग अलग होता है, एक एक बैंक का तो मैं बता नहीं सकता ना, मुझे आइडिया है, ठीक है। एएसबीए फैसिलिटी में जाओगे, आपको वहाँ पे मिलेगा रिलायंस के लिए, आप कॉल का पेमेंट करना है, वहाँ पे वही सारी डिटेल डीपीआईडी पैन कार्ड वगैरह डालना है, तो आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अभी एक होता है प्रोसीजर होता है फिजिकल एएसबीए। अच्छा, किसी का मान लो ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है, इसके लिए ना नेट बैंकिंग वगैरह शायद रिक्वायर होती है या फिर आपको होना चाहिए। फिजिकल एएसबीए में क्या होगा, आप यहाँ पे आपका जो बेसिकली वो है एएसबीए का फॉर्म होता है, वो आप आपके डेजिग्नेटेड ब्रांच में यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। अभी डेजिग्नेटेड ब्रांच का मतलब क्या हो, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं, एसबीआई, आईसीआई, एचडीएफसी, जो बड़े बड़े बैंक है, इन सब में आप यहाँ पे अपना वो कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एक फिजिकल फॉर्म होगा, उस फॉर्म का आपको अगर वो चाहिए तो वो फॉर्म की डिटेल भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, वो फॉर्म कौन सा है, फिजिकल फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगा, उसका लिंक दे देंगे। फिजिकल एएसबीए का सिस्टम ये है। अच्छा, 3-in-1 यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो बहुत से लोगों के 3-in-1 अकाउंट होते हैं, जिनका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट सब लिंक होता है, तो वो भी वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वो आपके लिंक्ड ऑनलाइन डीमैट बैंक अकाउंट, यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ ब्रोकर्स देते हैं, जैसे कोटक वोटक में है ना तो फैसिलिटी होती है, तो वो कोटक वोटक के अलग अलग सिस्टम होते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे चेक के लिए फैसिलिटी है। अच्छा, चेक यहाँ पे कौन कौन कर सकता है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चेक फैसिलिटी जो है डिमांड ड्राफ्ट के लिए, इसके लिए भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, और जो चेक और डिमांड ड्राफ्ट पे नाम होगा ना, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रेजिडेंट शेयर होल्डर्स के लिए ये होगा, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड राइट्स एनआर ये होगा। अच्छा, इसका भी एक डिटेल्ड फॉर्म है ऑनलाइन, मतलब चेक और डीमैट का, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये कि जो चेक और ये सारे होंगे ना, ये केवल कलेक्शन सेंटर्स पे भेजे जाएंगे। कलेक्शन सेंटर्स कहाँ पे आपको मिलेंगे, अच्छा भैया, कलेक्शन सेंटर्स यहाँ पे मिलेंगे। अभी अगर आप देखोगे तो आपकी कलेक्शन सेंटर यहाँ पे आते हैं क्या, ये सारे बड़े बड़े शहर है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप जो चेक और डीडी की बात कर रहे हो, ये थोड़ा इम्पॉसिबल है अगर कोई छोटे शहर में रहता है, सबका अलग अलग यहाँ पे प्रोसीजर है सब। अब इसमें 3 ही बैंक है, ठीक है, तो 3 बड़े बैंक है, उसी के बारे में यहाँ पे कर रखा है। उसके अलावा अभी यहाँ पे एक और बात रहती है कि अच्छा, जो रिलायंस का RWAP पोर्टल है जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर आप देखोगे, अच्छा ये RWAP पोर्टल पे केवल है ना रेजिडेंट शेयर होल्डर्स ही कर सकते हैं, बाकी लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारे बहुत सारे लोग जो सब्सक्राइबर वगैरह दुबई से भी है, ठीक है, उन लोग को क्या करना चाहिए, या अगर उनका यूपीआई चल रहा है, देखो मुझे आइडिया नहीं है यूपीआई उनका उधर चलता है कैसे चलता है, तो यूपीआई से कर लो, फिर तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है, और फिर नहीं तो नेट बैंकिंग वगैरह से कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें हैं।
ओवरऑल ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, 5-7 तरह के मेथड थे, ठीक है। अच्छा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगभग यहाँ मिल जाएंगे, इसका लिंक दे देता हूँ और बाकी एक एक डॉक्यूमेंट का भी लिंक दे देता हूँ। आपको अपना पेमेंट पोर्टल का स्टेटस देखना है कि पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप जाओगे ना, तो आपकी जो नेसेसरी डिटेल्स है वो डालोगे तो आपको मिल जाएगा। ओवरऑल ये सारे प्रोसीजर थे। और ओवरऑल अच्छा, यहाँ पे आप पोस्ट क्वेरी भी कर सकते हो, रिलायंस को भी भेज सकते हो, मेल भी कर सकते हो, हमें व्हाट्सएप कर देना आप, तो सबसे बढ़िया, ठीक है। आपकी सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे, गारंटी के साथ कह रहे हैं, ठीक है। और बस सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत हम लोग करते रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए, इतने लोगों की क्वेरी को हम लोग केवल 2 जन मिलकर सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें और बाकी ये सारा सिस्टम है, और ओवरऑल यही सारी बातें थी। किसी को और भी ज़्यादा अगर जानना है कि भैया पेमेंट एक्चुअल में कैसे करना है, तो हम जब खुद पेमेंट करेंगे 17 तारीख को, तो उसका एक वीडियो बना देंगे और आपको डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, एक्सक्लूसिव एनालिसिस तो नहीं कह सकते, पर ठीक है, बहुत से लोगों ने इसके बारे में पूछा था और ये सारी चीज़ें थी, और बहुत कम लोगों ने इसके बारे में कुछ लिखा है यूट्यूब पे या डाला है कहीं पे भी। और अभी अगर आप देखोगे तो ये तो सबसे पहले हम ही लोग कर रहे हैं, इवन आपको कहीं पे भी इसका आर्टिकल भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी, तो ये है, और सारी डिटेल्स और सब कुछ हम लोग लिंक इन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जेन्युइन क्वेरीज के साथ आप हमें व्हाट्सएप करें, कोई इशू नहीं है। 17 से 31 तारीख के बहुत लंबा टाइम है, आराम से पेमेंट करें, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, आराम से आपका पैसा सेफ है। ये पैसा भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को जा रहा है, कुछ भी नहीं होगा। अगर किसी को ये लग रहा था ना कि ये शेयर्स वगैरह हमारे ऊपर नीचे हो जाएंगे, ये इधर ये कैसे शेयर हमारे गायब हो गए, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है, बहुत ही डिटेल्ड प्रोसीजर है और एकदम लीगल प्रोसीजर, कुछ भी इशू नहीं है इसमें। आप आराम से होल्ड कर के रखो रिलायंस पीपी को। और हमने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में रिलायंस पीपी का, जो हम लोग आप आई बटन दबा के जाके देख सकते हो कि कैसे आप रिलायंस पीपी पे पैसा लगाते हो, तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज से जितना फुल्ली पेड शेयर से कमाओगे, उसका डबल पैसा आप यहाँ पे रिलायंस पीपी से कमा सकते हो। 2x रिटर्न्स कैसे आपको यहाँ पे कमाना है ना, तो आप कमा सकते हो अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज पे बुलिश हो। तो ये सारी चीज़ें थी, ये था पूरा प्रोसेस। अच्छा, वापस हम लोग लाइव पेमेंट प्रोसेस डालेंगे, बट आपको मेरे हिसाब से सारी क्वेरीज आपके यहाँ सॉल्व आउट हो चुकी होगी। DPID BOID वगैरह कैसे दिया जाता है वो भी मिल जाएगा, CDSL NSDL वगैरह ये सारी चीज़ें। मैं ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू सो मच।